एक बकरी ने एक शेर के बच्चा को पाला और किस प्रकार से पाला, किस प्रकार से ममता जताया, दोस्तों इस कहानी के माध्यम से सुनिए। एक समय की बात है, किसी एक जंगल में एक बकरी रहता था। वह बकरी का 2 बच्चा था। अपना बाल बच्चे के साथ प्यार से रहती थी, अपने बाल बच्चा को सेवा करती थी। एक समय की बात है कि वह बकरी जंगल में चारा चरने के लिए जा रही थी। बकरी ने कहा अपने बच्चे से कि बेटा, मैं चारा चरने के लिए जा रही हूं। सुने हैं कि इस जंगल में बहुत खूंखार सा एक शेर आया है। अपने घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो खा जाएगा। बेटा, बकरी का बच्चा कहीं ज्यादा भोजन करता है, इसलिए यह घर से बाहर मत निकलना। वह बकरी का बच्चा ने बोला, मां ठीक है, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। तू जा सकती हो चराई चरने के लिए, और मां हमारे लिए भी लेते आना। कहे ठीक है बेटा, आपके लिए भी लेते आएंगे, लेकिन घर से बाहर मत निकलना। वह बकरी चल जाती है चराई चरने के लिए। चराई चलते चलते उस समय उसको बीतता है। बारिश पड़ रहा था, इसलिए उसको थोड़ा समय लग गया घर आने में। और इसको जो दोनों बच्चा था, ज्यादा थोड़ा समय हो रहा था, इसको खेलने कूदने का मन कर रहा था, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि घर से बाहर निकल गई। जैसे घर के बाहर निकलता है, बाहर में शेर इंतजार कर रहा था। देखा था कि बकरी को बच्चा को, बकरी इंतजार में था कि कब घर से निकलेगा कि हम उसको भोजन करेंगे। जैसे बकरी का बच्चा घर से बाहर निकलता है, दोनों बच्चा को दबोच लेता है अपना पंजा में, और दबोचने के बाद दोनों बकरी का बच्चा को खा जाता है। और वहां से शेर खा करके चला जाता है। जब बकरी चराई चरकर अपने घर पर आता है, घर में जब पुकारता है अपने बच्चे का, तो कहीं पर नहीं बोलता है। बच्चा रहे घर में तब बोले, बच्चा तो था नहीं, बच्चा तो मर चुका था, बच्चा को शेर खा चुका था, इसलिए कहीं पर घर में खोजा नहीं मिला। तब बकरी बाहर निकलकर देखना, इधर उधर देखना शुरू करता है, बच्चा कहां से मिले। बच्चा को तो शेर ने भोजन कर लिया है। फिर देखता है कि हड्डियां गिरा हुआ है। हड्डियां को देखता है तो उसको लगा कि हमारे बच्चा का शेर खा गया। उसको बहुत सारे, उसको मन में बहुत दुख हुआ, बहुत रोया। उसके बाद वह घर पर रहना शुरू कर दिया। वह बकरी कहीं जाता तो नहीं था, बकरी रहना शुरू कर दिया। एक दिन की बात हुआ, बकरी ने सोचा कि अब कितना दिन, हमारे बच्चा का तो खा ही गया है, हमारा बच्चा का तो मार ही दिया है, अब कितना दिन घर पर रह सकते हैं, चलते हैं चराई चरने के लिए। यह सोच करके वह चराई चरने के लिए निकल गया। जैसे जंगल में चराई चरने के लिए गया तो उसको एक रोने का आवाज सुनाई दिया। उसको लगा कि कहीं कोई बच्चा का रुवाई आ रहा है, छोटा बच्चा सा रुवाई रो रहा है, कुछ चीख रहा है। इधर उधर देखा, नहीं पता चला। फिर देखा कि लगता है आवाज इधर से आ रहा है। आगे की ओर बढ़ा, देखता है कि एक शेर के बच्चा रो रहा है। जब बकरी का बच्चा पर उसको नजर पड़ता है तो शेर का बच्चा टक लगा के बकरी को देखना शुरू कर देता है। बकरी को शेर के बच्चा पर ममता आ जाता है। उसने सोचा कि इसको जान बचाना ये फर्ज है। अभी उस शेर का बच्चा का जन्म हुआ था, एकदम छोटा था, मानिए कि उसको वही दिन जन्म हुआ था। फिर वह बकरी ने सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, कितनों तो शेर का ही बच्चा है, शेर ने हमारा बच्चा को, दोनों बच्चा को खा गया, हम इसको पालें, अपना दुश्मन को पालें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम इसको नहीं पाल सकते हैं।
यहां से फिर वहां से बकरी चलना शुरू करता है, लेकिन उसको अंतर आत्मा में एकाएक उसको सोच आता है कि नहीं, यह बच्चा है, इसको मां बाप ने खाया होगा, इसको मां बाप गलती किया है, लेकिन ये तो बच्चा है। बच्चा तो किसी का भी बच्चा होता है, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, इसको जान बचाना फर्ज है। यह सोच करके भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, आज मैं अपने दुश्मन को, बच्चा को पाल रहा हूं, ले जा रहा हूं, हम पर दया करिए भगवान, इसको ज्ञान दीजिए, इसको बुद्धि दीजिए। यह कहकर वहां से शेर का बच्चा को लेकर चला आता है और शेर को, बच्चा को पालना शुरू करता है। जहां वह बकरी सोता था वहीं अपना बच्चा को भी रखता था। धीरे धीरे वह बच्चा तंदुरुस्त पुष्ट हो गया दूध पी करके। डेली अपना बकरी अपना दूध पिलाता था, शेर को, बच्चा को पालता था। एक दिन की बात हुआ कि वह बकरी के बच्चा, वह बकरी ने 2 बच्चा को जन्म दिया। अब 3 वो हो गया, लेकिन यह बकरी ने जिस प्रकार से अपना बच्चा को प्यार करता था, अपना बच्चा से प्यार करता था, उसी प्रकार वह शेर के बच्चा को भी उतना ही प्यार करता था जितना प्यार अपना बच्चा से करता था। धीरे धीरे वह शेर के बच्चा जवान हो गया। जवान होता है तब बकरी को अंतर आत्मा में डर पैदा होना शुरू होता है कि अब तो ये जवान हो गया है, ऐसा ना हो कि यह शेर के बच्चा, ये तो शेर ही है, इसका भोजन तो बकरी का ही होता है, ऐसा ना हो हमारा बच्चा का दोनों को खा जाए। रात दिन चिंता सताना शुरू हो गया। एक दिन कहा शेर कि मां, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम कहीं ना जाओगे, तुम्हारा भोजन लाकर मैं खुद तुम्हारे घर पर दूंगा। लेकिन उसको बकरी का अंतर आत्मा में तो डर पैदा था और भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, हमने तो इस शेर को, बच्चा को पाल दिया, इस पर ममता जता दिया, अपना दूध पिलाकर इसको पाला पोसा है, भगवान इसको बुद्धि दीजिए, शेर के बच्चा को, कि हमारे बच्चा को नहीं खाए, हम पर ममता जताए। यही प्रार्थना करता रहता था भगवान भोलेनाथ से। भगवान भोलेनाथ ने वही किए, शेर को, बच्चा को बुद्धि बकरी का आ गया, अपना ममता अपने मां पर आ गया और जितना प्यार बकरी शेर को करता था, अपने बाल बच्चे को करता था, उतना प्यार भी शेर बकरी पर करता था, बकरी के बच्चा पर करता था। एक दिन की बात हुआ, वो जंगल में एक गर्जना का सुनाई पड़ा और इतने देर में एक शेर वहां पर पहुंच जाता है। जब शेर पहुंचता है, जैसे देखता है कि एक बकरी 2 बच्चा है, उसको लगा कि अब तो हमको पेट भर जाएगा, 2 को बच्चा है, दोनों बच्चा को खा जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा, हमारा भोजन हो जाएगा। जैसे ही आगे बढ़ने के लिए सोचा शेर, तो शेर को बच्चा जो था जवान हो चुका था। जैसे क्या करता है, अपने बकरी को, अपनी मां को, जो बकरी था उसको और दोनों बच्चा को पीछे कर लेता है और आगे शेर हो जाता है। कहता है कि बस करिए, वहीं पर रुकिए, आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। तो शेर कहता है कि हट जाओ हमारे सामने से, हमको भोजन करने दो, क्योंकि हमारा भोजन ही बकरी है। तब यह शेर के बच्चा बोलता है, क्या जिसने हमको पाला है उसको तुम्हारा भोजन करने दे? जिसने दूध पिलाकर
पाल पोस कर हमको इतना जवान किया है, उसको तुम्हारे खाने में नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। हमारा मां है, हमको पाला पोसा है। मैं कहता हूं कि यहां से चले जाओ। शेर को जब यह बात बोलता है तो शेर को गुस्सा आता है, कहता हट जाना, तुम्हारा जान मार देंगे। जैसी यह बात बोलता है तो इसको आओ गुस्सा हो जाता है, कहता है कि जान तू क्या हमको मारेगा, अगर इसको छूने के बजाय हमारी माँ या हमारे दोनों भाई है, इसको छूने के बजाय अगर इस पर आंख भी दिखाया तुम्हारा आंख फोड़ देंगे। तो हमको मारने के लिए कहता है, हिम्मत है तो आगे बढ़ के देखो। जब इतना कहता है तो शेर ने तुरंत उस पर टूट पड़ता है। दोनों शेर में बहुत घमासान सा युद्ध होना शुरू होता है। दोनों लड़ते लड़ते, ये शेर को बच्चा था, बकरी का दूध पीकर पुष्ट होल था, ताकतवर होल था, इसने क्या किया, उस पर पंजा मार मार कर उसको घायल कर दिया। शेर को तो पर भी लड़ाई नहीं रुक रहा था, दोनों में लड़ाई जबरदस्त हो रहा था। इधर बकरी का बच्चा था, बकरी था, दोनों मां बेटा ने दोनों भगवान से प्रार्थना करा था कि हे भगवान, आज हमारे पुत्र है जिसको हम बेटा मानकर पाले हैं, शेर को, उसको रक्षा कीजिए भगवान, और इसको हमारे ऊपर दया का भावना डालिए। इधर भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये शेर में इतना ताकत हो जाता है, शेर के बच्चा में, वह शेर को दबोच करके शेर को मार देता है। मरने के बाद शेर के बच्चा ने बकरी से, और दोनों बकरी के बच्चा से कहता है, मां भाई अब डरने की बात नहीं है, अब जंगल में कोई हमारे सामने शेर नहीं रहेगा, चिंता से अब रहो। और इसी प्रकार तीनों मिलकर खुशी पूर्वक अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया, क्योंकि जंगल का शेर था वो तो मर चुका था, अब किसी का इसको डर नहीं था, और जंगल का राजा तो खुद ये शेर बन गया। दोस्तों, कहा गया है कि अगर कोई मां किसी को दूध पिलाता है तो दूध का उसको असर जरूर आता है। जिस प्रकार ने उस शेर को बकरी का असर आया, इसलिए कि बकरी ने उसको दूध पिलाया था, उसी दूध के अंश से इसको उस पर रहम आया और उसको मां मानता रहा, क्योंकि उसका अंश उस शेर के बच्चा में गया था। इसीलिए उसका बुद्धि, उसका दिमाग बकरी के ऊपर चला गया था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, और इस तरह की नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।